हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आरआरबी के लिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए होंगे। सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अति महत्वपूर्ण बढ़ जाती है। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलते हैं, और आप लोगों को भी कोशिश करना है एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, हाल ही में स्पार्क योजना का वेब पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, या जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्राज़ील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसे सफलता मिली है। हाल ही में ब्राज़ील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसे सफलता मिली है, या जो है जायर बोल्सनारो को मिली है। किसे, जायर बोल्सनारो को मिली है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ भारत के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, तो सिंगापुर के साथ। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाल ही में वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी है। तो उनकी संपत्ति साथियों कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, इनका होगा 47.3 अरब डॉलर है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने दुनिया का सबसे बड़े उभयचर विमान का परीक्षण किया है। इस विमान का नाम क्या है। तो साथियों इस विमान का नाम क्या होगा हमारा, तो करेक्ट आंसर होगा AG-600। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है, तो मलेशिया ने। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो साथियों भारत का स्थान है 103वां। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ भारत ने आपराधिक मामलों में सहयोग हेतु समझौता किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, तो मोरक्को। करेक्ट आंसर ए हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर किन्हें राजा राम मोहन राय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो करेक्ट आंसर होगा नरसिम्हा राम। क्या होगा, नरसिम्हन राम। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य संपन्न T20 क्रिकेट सीरीज में किसे मैन ऑफ द सीरीज प्रदान किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा, तो करेक्ट आंसर होगा कुलदीप यादव को। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, या 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा हमारा, तो हमारा सही कथन होगा प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कोरोना यानी किरीट कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा
पश्चिमी विक्षोभ। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? आवाज़ की माप का मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक डेसिबल होता है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का नियम है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो तृतीय नियम है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किए गए कार्य की दर को क्या कहते हैं? किए गए कार्य की दर को क्या कहते हैं? उन्हें हम शक्ति कहते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकेंद्री बल द्वारा कार्य किया जाता है। अभिकेंद्री बल द्वारा कार्य किया जाता है तो शून्य होगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा का प्रतिरोध ना हो? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा उसकी गति बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टार्क के सदिश योग शून्य है तो वह वस्तु किसमें होगी? तो वह वस्तु जो है साथियों होगी घूर्णी संतुलन होगी। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? वो हुक के नियम पर कार्य करती है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सान्यता के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसमें सत्य साथियों क्या होगा हमारा? तो द्रव में वृद्धि के साथ द्रवों की सान्यता घटती है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा मानव शरीर में चौड़क और अर्धचौड़क का अनुपात कितना होता है? तो इनका अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि प्रतिबिंब में लेंस 16 सेंटीमीटर से दूरी पर बनता है, जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 11.25 डायोप्टर। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है? तो यह जो है आयाम का वर्ग होती है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ट्रांजिस्टर। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक किससे बनती है? विद्युत चुंबक किससे बनती है? तो यह जो है नरम लोहा से बनती है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक गर्म वस्तु से क्या उत्सर्जन होता है? प्रत्येक गर्म वस्तु से क्या उत्सर्जन होता है? तो करेक्ट आंसर होगा औरक्त किरणें का उत्सर्जन होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइगनोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्तदाब को मापता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? धमनियों को। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फैथोमीटर का उपकरण का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा
बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्लोरोबेंजीन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक पसीनों को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? तो जूल प्रति केल्विन है। क्या है? जूल प्रति केल्विन। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? तो जॉब शेड्यूलर। क्या है? जॉब शेड्यूलर। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स ए ग्लेसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकसित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा जावा का। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न त्रुटियों में से किसकी काइपलर द्वारा पहचान की जाती है? तो किसके क्लम्पायर द्वारा पहचान की जाती है? तो होगा लॉजिकल त्रुटियाँ। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए नियमों का परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं सिंटैक्स। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आइसोटोप। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बात गलत है? इसमें से कौन सी बात गलत है? तो प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है, यह गलत है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा यूरोबिलियम। क्या होगा? यूरोबिलियम। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो नेत्र गुहा में स्थित होती है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो करेक्ट आंसर होगा एमाइलेज। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो यह जो है क्षय रोग के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर डी होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।